लाइफ में कुछ भी बड़ा करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हमें अपने माइंड में इस बात को इस्टेब्लिश करना होगा कि जो हम करने वाले हैं वो पॉसिबल है। तब जाकर के उस काम में सक्सेसफुल होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर पहले ही हमको ये डाउट है कि वो पॉसिबल भी है या नहीं है तो वहाँ पे एक्शन लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब हम फेलियर के डाउट के साथ किसी काम को करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आएगा। वहाँ पे सक्सेसफुल होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसा वो आदमी कहता है जो कई बार फेल होने और बैंक करप्ट होने के बाद भी अपने जिद और पागलपन के दम पर दुनिया का सबसे अमीर आदमी और रॉकेट साइंटिस्ट बनकर दिखा दिया। उनका नाम इलॉन मस्क है, जो आज टेस्ला मोटर, स्पेसएक्स और हाइपरलूप जैसी कई वर्ल्ड क्लास कंपनीज के मालिक हैं। आज मैं इनके बारे में कुछ ऐसी रिसर्च और फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिससे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। इलॉन मस्क एक विजनरी इंसान है। एक बार जो वो ठान लेते हैं उस पर तब तक काम करते रहते हैं जब तक उसके ब्रेकिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते हैं। एक बार इलॉन अमेरिका से रूस गए पुरानी मिसाइलों का रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, क्योंकि ये चाहते थे कि लोगों को मंगल ग्रह पर ले जाकर जीवन बसाया जाए, जिसके लिए वो रीयूजेबल रॉकेट बनाना चाहते थे। एक ऐसा रॉकेट जो सिर्फ स्पेस में जाने वाला ना हो बल्कि स्पेस से सेफली बिना किसी डैमेज के वापस लाया जाने वाला हो। जबकि अभी तक सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च होने वाला ही रॉकेट बनाया करती थी, वापस धरती पर लैंड होने वाले रॉकेट के बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। इसके लिए रूस वालों ने इलॉन मस्क से $8 मिलियन मांग लिए, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा थे। क्योंकि इनका डिजायर बहुत बड़ा था इसलिए वो रसिया में लगातार नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे, बट किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और रसिया में उनका बहुत मजाक उड़ाया गया। लोगों ने कहा तेरे पास पैसे तो है नहीं और तू रॉकेट खरीदने चला आया है। क्योंकि इलॉन मस्क ने रॉकेट साइंस की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, इनको रॉकेट साइंस के बारे में ABCD भी नहीं पता था, इसलिए रसिया के लोगों ने कहा ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता और इनके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। इलॉन मस्क बिना डील पूरी की अपनी कंट्री वापस आ गए और उसी दिन से किताब उठा लिए। इन्होंने ये ठान लिया कि क्यों ना ये कंपनी मैं खुद ही बना लूं और पढ़ने लग गए। इलॉन ने रॉकेट इंजीनियरिंग की कोई पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन इन्होंने नेट को खोल के किताबों और एनसाइक्लोपीडिया को पढ़ के पूरी रॉकेट साइंस सीख डाली। इलॉन ने ये सोच लिया कि अब मैं खुद लो बजट वाला और रीयूजेबल रॉकेट बना के ही रहूंगा, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्पेस ट्रेवल को रीडिजाइन कर देगा ऐसा कभी किसी ने सोचा तक नहीं था और इनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। इलॉन मस्क ने ये सब सोच तो लिया था, बट उनके सामने असली चैलेंज ये था कि लो बजट में कैसे रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाया जाए और उसी रॉकेट को रीयूज करने के लिए वापस ले आया जाए। और फिर इलॉन ने शुरू किया अपना पहला प्रोजेक्ट। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद सन 2006 में जब इलॉन ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया तो लॉन्च के 30 सेकंड के अंदर ही इनका रॉकेट ऑर्बिट में न पहुंचकर सीधा जमीन पे आके गिरा और रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। उनका पहला प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो गया। इनको पैसों का भारी नुकसान भी हुआ, बट इन्होंने फिर से बाउंस बैक किया। 1 साल बाद फिर से रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन इस बार भी वही हुआ, मिशन फेल हो गया और पैसों का भारी नुकसान हुआ। उन्होंने फिर 1 साल बाद तीसरा लॉन्च किया, इस बार भी रॉकेट क्रैश हो गया। 3 बार के फेलियर में इनका इतना नुकसान हो गया कि वो बिल्कुल बैंक करप्ट हो गए। इनका सारा पैसा खत्म हो गया। इनके पास जितने भी अच्छे इंजीनियर्स की टीम थी वो सब छोड़ के चले गए। इनके इन्वेस्टर्स ने भी अपना हाथ खींच लिया और बोले इलॉन अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने कहा मैं हार नहीं मानूंगा, एक ट्राई और करूंगा। इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि चौथा लॉन्च बहुत जल्द ही करने वाला हूं। एक्चुअली इस इंडस्ट्री में इतनी छोटी छोटी गैप पर कोई लॉन्च नहीं करता है, पर इलॉन मस्क पर तो पागलपन सवार था। इसके बाद ही अपना घर मकान बेचकर किराए पर शिफ्ट हो गए। जहां से मिल सकता था वहां से कर्ज ले लिया और अपना सब कुछ दांव पर लगाकर चौथे लॉन्चिंग की तैयारी में जुट गए। इस बार रिस्क बहुत ज्यादा था। अगर इस बार इनका रॉकेट क्रैश कर जाता तो इलॉन रोड पर आ जाते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। चौथा लॉन्च सक्सेसफुल हो गया, जिसका नजारा पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि पूरी दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया था। सब ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि तीनों लॉन्च की तरह ये लॉन्च भी बुरी तरह फेल हो जाएगा और इलॉन रोड पर आ जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। चौथे सक्सेसफुल लॉन्च से नासा बहुत इंप्रेस हुआ। नासा ने इनसे कहा कि तुम्हारा ये रॉकेट हमें चाहिए और लॉन्चिंग के 2-3 महीने बाद ही इनको नासा से $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट मिल गया। नासा इनको फंड करने लगा और बोला अब आप हमारे लिए काम करिए। इनकी इस कंपनी का नाम स्पेसएक्स है। आज नासा अपनी सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए इनके रॉकेट्स और टेक्नोलॉजी को यूज करता है और इलॉन मस्क नासा स्पेस एजेंसी के इक्विपमेंट्स, कार्गोज, सैटेलाइट्स को ऑर्बिट तक पहुंचाते हैं, क्योंकि इसके पहले प्रोजेक्ट लॉन्चिंग में नासा का बहुत खर्चा हो जाता था और उन्होंने इस काम को बहुत कम खर्चे में करके दिखाया। ये सब चल ही रहा था कि इसके साथ साथ ही इलॉन ने डूबती हुई टेस्ला मोटर में भी पैसा डाल दिया। ये टेस्ला मोटर में पैसा इन्वेस्ट किए और उनकी कंपनी में घुस गए। इलॉन मस्क टेस्ला मोटर के लिए इतने हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड हो गए कि बहुत जल्द इनको टेस्ला मोटर का CEO भी बना दिया गया।
टेस्ला मोटर में जाने के बाद इनका विजन ये था कि पृथ्वी से ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रिक कार को बनाया जाए, जिससे पेट्रोल डीजल का लफड़ा ही खत्म हो जाए। बट जब उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स को बनाई तो उसका कॉस्ट डबल से भी ज्यादा आ गया, जिसके कारण इनकी कार बिक नहीं पाई और एक बार फिर इनका मिशन बुरी तरह फेल हो गया। लेकिन ये हार कहाँ मानने वाले थे, फिर से उसको रीडिजाइन करते गए, एक्सपेरिमेंट करते गए। बहुत फेलियर के बाद फाइनली अब जाके उनकी कार बिकनी चालू हो गई। इलॉन मस्क का मानना है कि फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप फेल नहीं होंगे तो आप इनोवेशन नहीं कर पाएंगे। उनका मानना है कि प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना असली प्रॉब्लम है। दोस्तों, आज हमारे देश में भी ऐसे यूथ है जो इलॉन मस्क की तरह कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं होगा। बस जरूरत है तो एक बहुत बड़े विजन की, क्योंकि जितना बड़ा तुम सोच सकते हो उतना बड़ा कर सकते हो। दोस्तों, एटलीस्ट 5 से 10 साल के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाइए, उसके लिए अपना जी जान लगा दीजिए और सारी दुनियादारी छोड़ दीजिए, क्योंकि पूरी शिद्दत से की हुई मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। आज नहीं तो कल रंग जरूर लाती है। बस जरूरत है तो कंसिस्टेंटली अपने गोल पर फोकस रहकर काम करने की।